क्या दोस्तों आप भी सोच रहे हो कि आपके सैलरी से कुछ हिस्सा मैं इन्वेस्टमेंट करूं सो दैट सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं जाके थोड़ा आगे बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाऊं एंड मैं भी थोड़ा लाइफ पर कंपाउंडिंग का पावर देखना चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में ना मैं आपको डिटेल में कुछ म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सैलरी से कुछ परसेंट हो सकता है, किसी किसी ने ऐसे हो सकता है 5,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई हो सकता है 10,000 इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई हो सकता है 7,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो सारे के ऊपर आज टॉपिक में बात करने वाला हूँ। दोस्तों मेरा सैलरी फॉर एग्जांपल किसी का सैलरी हो सकता है 15,000, किसका सैलरी हो सकता है 20,000, किसका सैलरी 30,000। तो उसी हिसाब से वो कुछ परसेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3,000, 2,000, 4,000, 6,000, जो भी अमाउंट हो सकते हैं। आज मैं डिटेल में आपको SIP कैलकुलेटर के अंदर दिखाऊंगा, एक्सेल शीट भी दिखाऊंगा, उसके साथ साथ कुछ ऐसे फंड बताऊंगा। अगर आप सेफली भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मैं सेफली इन्वेस्टमेंट करूंगा, लाइक फॉर सेफली इन्वेस्टमेंट करके लाइक ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, बट हाँ अच्छा खासा रिटर्न भी प्रोड्यूस करना चाहता हूं। तो आज भी इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो गाइस जो चैनल पर नहीं है फटाफट चैनल को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो फटाफट वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ, आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कुछ म्यूचुअल फंड आपको बता देता हूँ, उसके बाद में ऐसा भी कैलकुलेटर जाके आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अगर आप इतने इन्वेस्टमेंट करते कितना मिलेगा, अगर आप इतना लमसम करते आपको कितना मिलेगा। तो चलिए गाइज फटाफट जो लाइक फॉर फंड से कोई रिकमेंडेशन जैसे मत लेना, बट आज फॉर माई एक्सपीरियंस माई एनालिसिस में बता रहा हूँ ये फंड अच्छा हो सकता है। बट हाँ बेटर फंड है, बट आपको थोड़ा आपके तरफ से थोड़ा एनालिसिस करना, क्योंकि मैं कोई सभी रजिस्टर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली ऐसे 100% ऐसे मत ले लेना कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करूँगा। बहुत सारा अल्टरनेटिव फंड है, बस इसी फंड में आपको सलाह दे रहा हूँ, आप इसमें निवेश कर सकते हो, इतना आपको मिल सकता है। तो इसी तरह बहुत सारे फंड है, आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। देख सकते हो सबसे पहले मैं HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का आया हूँ। तो आपने सोच रहे होंगे तो HDFC शॉर्ट टर्म पर ये तो 7% दिखा रहे हैं। हाँ क्योंकि देखो उसका वो कैटेगरी के अंदर आता है, डेट के कैटेगरी के अंदर एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, लाइक आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कुछ परसेंट सैलरी का कुछ परसेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, तो इसमें एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बट बहुत सारे ऐसे लोग FD में कर रहे हैं, ठीक है ना। FD में क्या होता है ना, आपका कुछ लाइफ पर सपोज मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 साल का अंदर आप रिडीम कर लेते हो कि 1.5 साल उनका जो क्राइटेरिया होता है, तो उसके वजह से आपका कुछ एग्जिस्टिंग लोड समथिंग कुछ ऐसा कुछ लाइफ पर फाइन वगैरह कुछ लगता है। बट उसमें HDFC शॉर्ट टर्म जो म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्ट करते हो डेट फंड वगैरह में, तो उसमें कुछ 7 डेज 21 डेज 1 मंथ मार्क्स, तो इस तरह होता है। 1 मंथ के बाद और 7 डेज के बाद अगर आप रिडीम करते हो तो आपको जियो लाइफ पर एग्जिस्ट लोड बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उससे एक खासियत होता है, एक बेनिफिट होता है, मैं आपको पहले बता दिया उसको। एंड शॉर्ट टर्म होता है, पूरा सेफली इन्वेस्टमेंट होता है, आपका पैसा यानी कि ज़्यादातर कैश में लगता है एंड और बाकी गवर्नमेंट द्वारा फंड में लगता है, तो इसलिए ज़्यादा सेफ रहता है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको चाहे कभी भी रिडीम कर सकते, कभी भी डाल भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हो 3 साल का देख सकते हो 7.7% से ज़्यादा थोड़ा रिटर्न मिला है। एंड आप ऑल टाइम में देखें, मैं ऑल टाइम पसंद करूँगा देखना, ऑल टाइम देखूँगा 8% रिटर्न प्रोड्यूस करके दे, यानी FD के बराबर हो रिटर्न प्रोड्यूस करके देता है। बट अगेन आप सोचो कि FD वो इतना दे रहा है, वो इतना दे रहा है, हम FD में क्यों नहीं करेंगे। जैसे कि मैं पहले बताया था, आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हो तो कुछ एग्जिस्टिंग लोड लगता है, बट इसमें 7 डेज के 1 मंथ के बाद करते हो तो कुछ नहीं लगता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, किसी आपको क्राइटेरिया इधर दिखा देता हूँ, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल नीचे थोड़ा होगा, देखो इधर देख सकते हो एग्जिस्टिंग नीड है। अब कभी भी इसमें कुछ लाइक पर किसी फंड कैटेगरी के अंदर होता है कि नहीं, इसी फंड कैटेगरी के अंदर HDFC के अंदर नहीं है, देखो एग्जिस्टिंग नीड है, कभी आप डाल सकते हैं, कभी आप रिडीम कर सकते हैं। बट एक्सपेंस रेशियो 0.4 है, थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो की ओवरऑल आपको देना पड़ेगा हर साल, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हो, आपका पैसा को डाइवर्सिफाई करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसलिए थोड़ा देना पड़ेगा। अगेन उसका देख सकते हो फंड मैनेजर भी है, मिनिमम आपको 100 रुपीज़ कर सकते हो। चाहे आप लाइक अभी सोच रहे हो आज मेरे पास 50,000 है कि 20,000 30,000 5,000 जो भी है मैं डाल देता हूँ, मैं कल मनागा जो भी कुछ हिस्सा मेरे को प्रॉफिट मिलेगा तो मेरे को मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। देख सकते हो उसका और डेट देखो, डेट में उसको 90 देखो, जैसे कि मैं बता डेट में 96% है, सिर्फ कैश में 3% 6% दिया है, यानी कि पूरा पुलिस सेफली माना जाता है। एंड कंपनी देखो 116 कंपनी में डाइवर्सिफाई है, लाइक देख सकते हो सब बड़ी बड़ी कंपनी देखो, आदित्य बिरला, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, तो बहुत सारे ऐसे कंपनी सेफली आपका प्ले होता है। अगर आप पढ़ते हो तो कर सकते हो, उसका मिनिमम 100 रुपीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में जो जाऊँगा आपको एक दिखाऊंगा कि निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ आप दोस्तों, आपने सही देखा,
जैसे कि निप्पन इंडिया डायरेक्ट तो वो थोड़ा लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है, उससे थोड़ा सा रिक्स होता है। रिक्स मतलब लाइक पर लार्ज कैप भी, यानी कि आपका पैसा लगभग इतना भी ज़्यादा रिक्स नहीं है, बट लगभग हल्का सा रिक्स रहता है कि लार्ज कैप है, यानी कि उसमें देख सकते हो और 3 साल का 18% रिटर्न है। अगर आपका बात करें ऑल टाइम का देखें, ऑल टाइम देखें तो 16% रिटर्न प्रोड्यूस करके दे, यानी कि अच्छा खासा रिटर्न प्रोड्यूस करके दे। अगेन वो वेरी हाई रिस्क से लार्ज कैप कैटेगरी का आता है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि आप सेफ प्लान करना चाहते हो। जो भी आपका हार्डवर्क मनी है, कुछ लाइफ पर सैलरी से कुछ पर्सन आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि वो लार्ज कैप अंडर ही आता है, ज़्यादा भी आपका लाइफ पर फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो उसमें जैसे कि आप फिलहाल 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम SIP, अगर आप हर महीना करना चाहते हैं। अगर आप लाइफ पर 5,000 10,000 जो भी आपका लाइफ पर मन है तो आप कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज भी देख सकते हो, जैसा रेटिंग के 5 के साथ साथ फ़ॉन्ट साइज उसका 34,000 करोड़ से ज़्यादा है दोस्तों, यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यानी कि 1 ईयर का आप देख ही सकते हो 72 कंपनी में होल्डिंग हुआ है उसका, एंड HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट, क्योंकि लार्ज कंपनी यानी कि हमको उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। एंड दोस्तों देख सकते हो, एंड बाकी आपका फंड मैनेजर आप एक्सपेंस रेशियो 0.7% है, आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका हर साल कटेगा, जो भी उनका डिपेंड्स करता है म्यूचुअल फंड वाले को वो कैसे उसका रिडीम करता है। बट इसमें एक बेनिफिट एग्जिस्ट लोड इन 1% विद रिडीम विद इन 7 डेज। अगर आप 7 डेज के अंदर करते हो आपको सिर्फ 1% लगेगा, उसके बाद कर दो उसके बाद आपको टैक्स इम्प्लीमेंटेशन में कुछ होता है, लेकिन बाकी एग्जिस्ट लोड आपका नहीं है, उसमें वो फैसिलिटी दिया गया है। अगर चाहते हो तो उसमें आप कर ही सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हो, बट अगेन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा पैसा नहीं बनता है, तो थोड़ा सा 5 साल 2 साल रहोगे तो थोड़ा बन सकता है पैसा। अगर नेक्स्ट जाएंगे कि SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के जाएंगे, तो वो इक्विटी के अंदर आता है, लार्ज कैप कैटेगरी आता है, बट निफ्टी नेक्स्ट 50 जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि पहले आपने सुना ही होगा निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 तो सबसे बड़ा टॉप 1 2 3 4 जैसे टॉप में भारत में सबसे बड़ा बड़ा कंपनी 50 आते हैं, तो उसमें उसको बोला जाता है कि निफ्टी 50। तो SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 की इंडेक्स में इसका बोला जाता है, क्योंकि आपको जो लाइफ पर 50 कंपनी पहले हो गया भारत का बड़ा बड़ा, उससे नीचे जो और 50 है तो उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 बोला जाता है। तो आपको डाउट क्लियर हो सकता है, मैं ऐसा करता हूँ। एंड देख सकते हो उसका 3 साल का देखो 14% रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है। एंड आपका बात करें ऑल टाइम का बात करें, नया नया है 14% भी है, यानी कि अच्छा खासा है। बट अगेन वो रिक्स भी इंडेक्स फंड, यानी कि आप बोलो कैसे पूरा सेफ नहीं है, थोड़ा सा रिक्स रहेगा। बट हाँ, आज कंपेयर टू मिड कैप, आज कंपेयर टू फ्लेक्सी, आज कंपेयर टू स्मॉल कैप, तो उससे सेफ है, बिल्कुल सेफ है। एंड अगर आप चाहे तो हाँ 5 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम ऐसा भी, चाहे ज़्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको के लिए। अगेन रेटिंग 3 के साथ 1,355 करोड़ उसका फंड साइज डिटेल्स ऑलरेडी है। एंड होल्डिंग की बात करें 50 कंपनी, जैसे कि उनका फिक्स रहता है 50 कंपनी होल्डिंग रहता है, बट डिपेंड्स करता है फंड मैनेजर के अंदर कौन सी कंपनी में कितना डाइवर्स पे है, क्योंकि आपको वो एसेट एलोकेशन थोड़ा आपको, अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तब एसेट एलोकेशन आपको थोड़ा वेरी कर सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं कौन सी निफ्टी में बेस्ट रहेगा। तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप चेक करना। जैसे कि इक्विटी में 100%, कैश में नहीं है बिल्कुल, 0 समथिंग कुछ है। एंड मिनिमम आपका पहला जो इन्वेस्टमेंट लमसम आपको 5,000 मिनिमम है, सेकेंड ऑनवर्ड्स आपको 1,000 करना पड़ेगा। एंड बात करें एक्सपेंस रेशियो को, थोड़ा सा बहुत सारा कम है, मेरे को अच्छा लगा 0.35 है, यानी अच्छा है इंक्लूड GST। बट उनके थोड़ा सा चेंज हुआ है क्राइटेरिया, एग्जिस्ट लोड ऑफ 0.25% इफ रिडीम विद इन 30 डेज। अगर आप 1 महीने के अंदर रिडीम करते हो आपका इतना पैसा आपको स्टैम्प ड्यूटी लग सकता है। बाकी फंड मैनेजर देखो एक ही है, रवि प्रकाश है, अप्रैल 2021 से वो प्रेजेंट है, उसको मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा भी कैलकुलेटर देखिए, अगर आपका तनख्वाह 7,000 है, ठीक है ना, मैं पहले बताऊंगा 5,000 के बताऊंगा। अगर आप लार्ज कैप में कोई भी डेट फंड में मिक्सिंग करके दियो, अगर आपको अल्टीमेटली पोर्टफोलियो को मिला के सबको 12% रिटर्न मिल रहा है, अगर आप 10 साल के लिए भी कर रहे हो, आपका सिर्फ 8 लाख इन्वेस्ट से आपका बन जाएगा सिर्फ 15 लाख बन जाएगा, 15,68,000। अगर आप थोड़ा सा उसको भी इंक्रीज कर दोगे, 15 साल कर दोगे, तो आपको उसी 12 लाख से आपका 33 लाख बन जाएगा आपका, 33 लाख 31,000। बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई, इतना छोटा छोटा पोर्शन हम इन्वेस्टमेंट करके इतना बड़ा बनेंगे तो भाई बहुत बड़ा होता है। वही अमाउंट बोलोगे, अगर मैं 2,000 करूँगा, 2,000 ले लेता हूँ, उसके बाद 5,000 लूँगा। अगर आप 2,000 भी लेते हो, मैं उसमें देखो और एक चीज़ में स्टेप अप ऐसे भी ऐड नहीं किया हूँ, अगर स्टेप अप ऐसे ही ऐड करूँ तो और भी बढ़ेगा, तो नेक्स्ट हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। देख सकते हो जैसे कि उसमें 9,51,000 आपको बनता है सिर्फ 3,60,000 इन्वेस्टमेंट करके। अगर आप इसमें भी अगर आप चाहते हो कि 5,000 में इन्वेस्टमेंट करूँ, अगर आप 5,000 में कर रहे हो,
आपका बन जाता है 23 लाख। अगर आप इन केस भगवान आपको देख लिए कि अच्छा खासा आपका रिटर्न रेवेन्यू बन गया, प्रॉफिट बन गया, अगर आपका 15%, 14%, 15% जो हो गया, तो आपका वही 23 लाख आपका 31 लाख भी बन जाएगा सिर्फ 5,000 के अंदर। तो दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दैट इज़ द पावर ऑफ जादू होता है। बस आपको पेशेंस के साथ कंसिस्टेंस का इन्वेस्टमेंट करना है। जो पेशेंस के साथ कंसिस्टेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा वो भाई जज होगा और डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेगा आगे जाके। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वो मेरा चैनल सुशील ज्ञान, लगभग 1300 प्लस सब्सक्राइबर्स है। तो आप प्यार देखा तो सब्सक्राइब, में बहुत सारे वीडियो भी बना चुका हूँ। पारंपरिक वर्सेस मोतीलाल, SBI का बेस्ट फंड, गुड न्यूज़ एंड गोल्डन टाइम पर, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, वीडियो को एक लाइक कर देना पसंद आया तो। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टू।